आप सभी को नमस्ते। मेरे YouTube चैनल हेमलता टीचर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 2024 का इंग्लिश 12th क्लास का पेपर बता रही हूँ और ये डी सेट है। ठीक है, अब आप देखिए, सबसे पहले तो आपको जो डायरेक्शंस हैं वो अच्छे से पढ़ना है और ओवरऑल आप देखिए आपके पेपर में टोटल आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो आपको मालूम होना चाहिए। तो 15 क्वेश्चंस हैं, है ना। अब आप देखिए कि जो अनसीन है, ठीक है, ये जो अनसीन है इसके MCQs आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और ये 10 हैं, 10 आते हैं। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। आप लोगों के पास पेपर होगा, अदरवाइज आप इसको पढ़िए अनसीन को। ठीक है, अब आप देखिए इसका पहला क्वेश्चन है, द ब्रेन शिफ्ट्स डैश व्हेन समथिंग डेंजरस हैपन्स। हमको ढूंढना कैसा है? कुछ क्वेश्चंस तो आपको लाइन टू लाइन मिलेंगे। आप देखिए यहाँ पे लिखा है शिफ्ट गियर्स, सो वी विल हैव अवर आंसर गियर्स। ठीक है, देन वी हैव ईयर्स, टंग एंड फिंगर्स कलेक्ट डैश ओनली। तो ये भी आप देखिए, ये गैदर इंफॉर्मेशन, सीधे सीधे आंसर मिल रहा है। थर्ड वाला देखिए, द डैश इन्फॉर्म द ब्रेन दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज राइजिंग इन जोज ब्लड। तो यहाँ पर भी आपको सेंसर्स, थर्ड आंसर हियर, सीधे सीधे ये भी आपको सेंसर्स मिल रहा है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, विच अमंग दीज इज द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आपको किसी भी वर्ड के नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब मालूम होने चाहिए। तो देखिए, इंफॉर्मेशन का एडजेक्टिव फॉर्म है इंफॉर्मेटिव। In thousands of such ways, I, baby Joe, here baby means। यहाँ पर बेबी का मतलब क्या है? जब आप पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो ये इन थाउजेंड्स, यहाँ पर ये जो वर्ड बेबी है इसका मतलब जोज ब्रेन है। द ब्रेन रिक्वायर्स डैश ऑफ द ऑक्सीजन ही इनहेल्स। तो ये है 20%। ये भी हमें when you will read it, तो पैराग्राफ में आपको 6 नंबर, I require 20%, sorry here 20%, I require 20%, ओके, ये भी हमको डायरेक्ट मिल रहा है। Then we have give the verb form of contraction। इधर एक में एडजेक्टिव फॉर्म पूछा, यहाँ पर कंट्रैक्शन का वर्ब फॉर्म यानी क्रिया पूछी है, तो आंसर हो जाएगा हमारा कंट्रैक्ट। आप ध्यान रखो, जिसके 3 फॉर्म्स बन रहे हैं, जैसे कंट्रैक्ट, कंट्रैक्टेड, कंट्रैक्टेड, तो वो वर्ब होता है। फिर हु इज आई इन द पैसेज, तो द होल पैसेज इज अबाउट जोज ब्रेन, और ऐसा लग रहा है जैसे मान लीजिए वो खुद ही बात कर रहा है ना, जो खुद मतलब ब्रेन खुद बात कर रहा है। तो ये आई, मैं कौन है? ये जोज ब्रेन है। फिर द वेट ऑफ द ब्रेन इज 1.5 kg, पर ये आपको 1.5 ऐसा नहीं मिल रहा है, ये मिल रहा है आपको आई एम अ 1.5 किलो। ठीक है, तो 1.5 किलो, तो ये 1.5 kg हो जाएगा। 10th one is Joe's brain is Joe's personality, reactions, mental capacity, all of these।
तो ये भी आपको एक ही जगह मिल रहा है। सी हियर द 10th वन, है ना, ये 10th आपको यहाँ पर मिल रहा है। His personality, his reactions, his mental capacity. ओवरऑल मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि आप सबसे पहले आप क्वेश्चंस को अगर पढ़ लेते हैं तो आंसर्स हम इजीली ढूंढ पाते हैं। और टाइम का ज़रूर ध्यान रखिए, ऐसा ना हो कि आप अनसीन में इतना ज़्यादा समय लगा दें कि बाकी पेपर आप अच्छे से नहीं कर पाएँ। सेकंड क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिएगा नोट मेकिंग की। नोट मेकिंग में आपको केवल टाइटल पे फोकस करना है और नोट मेकिंग पे फोकस करना है। देन थर्ड क्वेश्चन, जैसा मैंने आपको बताया ये पेपर है आपका 2024 का। स्टूडेंट्स पूछते हैं आईएमपी बता दीजिए, तो बेटा आईएमपी कुछ भी नहीं होता है, द होल सिलेबस इज इम्पॉर्टेंट। आपने यदि सिस्टमैटिक स्टडी करी है तो आपको पूरा पेपर इजी लगेगा, कोई भी बात आपको आउट ऑफ सिलेबस नहीं लगेगी। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है, यू आर द हेड बॉय ऑफ योर स्कूल, ड्राफ्ट नोटिस for house captains and vice captains to attend a meeting presided over by the principal to prepare a plan for annual function. Okay, this question is about notice. तो आप नोटिस वाला वीडियो देखिए, उसमें मैंने 8 पॉइंट्स में बहुत इजीली समझाया है नोटिस कैसे ड्राफ्ट करना है। देन इसके और में है डिजाइन एन अट्रैक्टिव पोस्टर on behalf of Indore police to educate and warn the people against unclaimed articles like dolls, tiffins, bags, suitcases, transistors, mobiles lying in the public places, trains, buses. इन दोनों पे नोटिस और पोस्टर आपको डिटेल वीडियो मिलेंगे, आप जरूर देखिए। देन फोर्थ क्वेश्चन, यू आर सुनील रिसाइडिंग एट 26, रिसाइडिंग यानी रहते हैं, पता आपका नाम सुनील है, यू आर सुनील रिसाइडिंग एट 26 गांधी कॉलोनी उज्जैन। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड ललित लीना, आपके मित्र जिसे आप लेटर लिख रहे हैं उसका नाम ललित या लीना लिखना है। टेलिंग हिम हर हाउ यू स्पेंट योर समर वेकेशन, ये बताना है आपने गर्मी की छुट्टियां कैसे बिताई। और write a letter to the postmaster of head post office to complain against the postman of your area. You are Priyanshi Batra residing at 17 Ekta Colony, Guna. जब आप लेटर लिख रहे हैं, आप फॉर्मल चूज कर रहे हैं या इनफॉर्मल चूज कर रहे हैं, उस हिसाब से जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है आपको उसको फॉलो करना है। ठीक है, इस पे भी आपको वीडियो मिलेगा मेरे चैनल हेमलता टीचर पर। द फिफ्थ क्वेश्चन इज राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 120 वर्ड्स और on any one of the following topics: the role of computers in everyday life, the importance of trees, value of games, my ideal teacher। और साथ ही साथ आप AI के ऊपर भी एक टॉपिक इस तरह से आप प्रिपेयर करिए। और में क्वेश्चन है, यू हैव विटनेस्ड एन एक्सीडेंट, राइट अ रिपोर्ट, है ना, तो ये है न्यूज़पेपर रिपोर्ट। फॉर अ न्यूज़पेपर इन अबाउट 120 वर्ड्स अबाउट द एक्सीडेंट यूजिंग द फॉलोइंग डिटेल्स। यहाँ पे आपको कुछ सेगमेंट्स दिए हैं, कुछ डिटेलिंग दी है, आपको इनको कंप्लीट एक रिपोर्ट में करना है। Where, when and how did the accident happen, people, vehicles involved, loss of life and property, the scene of the accident, details of casualties, deaths, injured and hospitalized। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा पेपर कॉपी में कैसे सॉल्व करना है वो बताऊंगी। थैंक यू।